फिल्मों में इस शानदार अभिनेत्री का जलवा जितना जबरदस्त रहा, उतना किसी और अदाकारा का शायद ही देखने को मिला हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें सिर्फ नौकरानी या हीरोइन की दोस्त के रोल ही मिलते थे और इनके साथ कोई भी बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं होता था। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। जब किसी का दिल टूटता है ना, तो उसे बार बार मरना पड़ता है हर रोज। वो और उनकी बहन दोनों ने अपने मजहब से हटकर शादी की, जबकि वो एक कट्टर रूढ़िवादी परिवार से थीं। उन्होंने एक सुखी पारिवारिक जीवन बिताया और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को हरा दिया। तो जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपके साथ कविता। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा मुमताज की। आज कोई प्यार से दिल की बातें। मुमताज का नाम सुनते ही एक सुंदर चुलबुली नटखट हसीना का चेहरा आंखों के सामने तर जाता है, जिनके बालों का स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल और चलने की अदा का हर कोई कायल हो गया था। आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है सब। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी फिल्में रिलीज होने के पहले दिन ही हिट घोषित हो जाती थीं और कई हफ्ते तक सिनेमा घरों से नहीं उतरती थीं। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि मुमताज मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी बरसों स्ट्रगल करती रही, लेकिन अपनी किस्मत के साथ साथ लगन और मेहनत के दम पर बॉलीवुड की सबसे महंगी सुपरस्टार बन गई। आइए एक नजर डालते हैं उनकी रोमांच भरी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर और उनके शुरुआती जीवन पर। क्या सोचा था और तुम क्या निकले? तुम्हें अपने दुखों का एहसास है, लेकिन मुझ पर क्या बीत रही है कभी? मुमताज का परिवार मूल रूप से ईरानी था और उनके पिता अब्दुल सलीम अस्कारी 1940 के दशक में सूखे मेवे के व्यापारी के तौर पर मुंबई आए थे। उनकी मां सरदार बेगम हबीब आगा भी उनके साथ ही आई थी। मुमताज का जन्म भारत की आजादी से कुछ ही दिनों पहले यानी 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। जब बहन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था। उस वक्त मुमताज महज 1 साल की थी। मुमताज की मां पति से अलग होने के बाद अपने मायके चली गईं, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उनका परिवार भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज और उनकी बहन मल्लिका ने फिल्मों में एक्टिंग करने का फैसला किया। मुमताज की बहन मल्लिका की जिंदगी पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं मुमताज की। कितना सुंदर मुखड़ा है मेरी रानी का, अगर चांद देखे तो वो भी शर्मा जाए। मुमताज की आंखें बला की खूबसूरत थीं। कहते हैं उस दौर की हीरोइनों में मुमताज इकलौती ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी आंखें बोलती थीं। अरे मैं तो ये पूछना भूल ही गई, फिर मेरे घर कब आओगी? जी बहुत जल्द ले आऊंगा माता जी। उन्होंने 1958 में आई हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया से एक कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसी साल उन्हें फिल्म तलाक में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन तब वो एक गाने में थिरकने वाले बच्चों में से एक एक्स्ट्रा बनी थी और पर्दे पर कब आई कब चली गई ये पता भी नहीं चला। फिर 1-2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर 1961 में आई फिल्म स्त्री और 1962 में रिलीज फिल्म वल्लाह क्या बात है, पठान, मैं शादी करने चला और डॉक्टर विद्या में उन्हें बतौर एक्स्ट्रा कलाकार काम करने का मौका मिला। काय को अपने आप को तकलीफ देता है, अपने से देखा नहीं जाता। क्या देखा नहीं जाता बाबू? अगले साल यानी 1963 में उनकी मेहनत थोड़ा रंग लाई और उन्हें अभिनेता दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में एक हीरोइन के तौर पर पर्दे पर आने का मौका मिला। पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह मुमताज के जीवन में काफी मायने रखते थे। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब दारा अपनी पहली फिल्म किंग कांग के हिट होने के बाद दूसरे फिल्म फौलाद के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। एक फिल्म के सेट पर अपनी बहन के साथ पहुंची मुमताज में दारा सिंह को अपनी फिल्म की नायिका की झलक दिखी और इस तरह 14 साल की मुमताज और पहलवान की जोड़ी बन गई।
यह एक बी ग्रेड एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। इसके बाद तो उन दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, सिकंदर ए आजम, रुस्तम ए हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था, मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छे ऑफर मिलने शुरू हो गए। तो वहीं इन दोनों के प्यार के चर्चे भी हर किसी के जुबान पर थी। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मुमताज की बहन मल्लिका को भी दारा सिंह के भाई पहलवान एसएस रंधावा से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसे जैसे मुमताज का करियर ऊंचाइयों को छूने लगा, दोनों का मिलना जुलना कम होता गया। धीरे धीरे दोनों अलग हो गए और फिर कभी साथ नजर नहीं आए। एक इंटरव्यू में दारा सिंह ने कहा था, बॉलीवुड ने मुमताज को मुझसे छीन लिया था। मुझे भी पिला दे शराबी, फिर होता है 67 में फिल्म राम और श्याम में भी दिखी, लेकिन उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया क्योंकि उनका ज्यादा रोल नहीं था। बाबा का बगीचा जो खेत के बीचों बीच घुसी चली जा रही है ना। हाँ, बड़े हीरे जवाहरात लगे ना, जो को उठा ले जाएगा। वैसे तो मुमताज हर लिबास में अच्छी लगती थी, लेकिन साड़ी पहनने में थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती थी। 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के निर्देशक भप्पी सोनी ने उनसे फिल्म के एक गाने में साड़ी पहनने को कहा तो उन्होंने ड्रेस डिजाइनर के साथ मिलकर ऐसी साड़ी बनवाई कि वो एक ट्रेंड बन गया। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई। इसके बाद 1969 में आई राज खोसला की फिल्म दो रास्ते ब्लॉकबस्टर हो गई, जिसने मुमताज को ए ग्रेड अभिनेत्रियों के बीच स्थापित कर दिया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबतियाँ। इसमें उनके साथ राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। हालांकि फिल्म में मुमताज की छोटी सी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ 4 गाने फिल्माए थे। चारों ही गाने उस दौर में खासे लोकप्रिय हुए थे और फिल्म को हिट बनाने में उन गानों का खासा महत्वपूर्ण रोल था। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। उसी साल राजेश खन्ना के साथ उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था बंधन। दोनों ही फिल्में उस साल कमाई के मामले में टॉप पर पहुंच गईं। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, कदमों पे सर को झुका। इसके बाद तो उनके पास ऑफर्स की कतार लग गई। मुमताज ने तब के लगभग सभी नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे अच्छी जोड़ी बनी राजेश खन्ना के साथ। शिव शंकर काका लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का। दर्शकों को ये जोड़ी खूब पसंद आई। राजेश खन्ना ने तब लगातार सुपरहिट फिल्में दी। उनमें से सबसे ज्यादा फिल्मों में उनके साथ मुमताज ही दिख रही थी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती। मुमताज ने 1969 में और जिन फिल्मों में काम किया था उनमें आदमी और इंसान, शर्त, मेरा यार मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त और जिगरी दोस्त शामिल थी। जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक। अगला साल यानी 1970 मुमताज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। उन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म खिलौना में बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके अपोजिट थे बेहद संजीदा एक्टर संजीव कुमार। खिलौना जान कर तुम तो मेरा। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय ने इंडस्ट्री में उनकी धाक जमा दी। उन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड भी मिले। उस साल उनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुई, जिन्होंने उन्हें सफलता के एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। 1970 में रिलीज उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा भी शामिल थी, जो खासी हिट रही। उस साल की उनकी अन्य फिल्में थीं माँ और ममता, परदेसी, हमजोली, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, बे औलाद, हिम्मत और भाई भाई। इनमें से कुछ में वो हीरोइन थी तो कुछ में बस एक गाने में उतरने वाली आइटम डांसर। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है,
1971 में देव आनंद साहब ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देव आनंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया और मुमताज ने देव आनंद की प्रेमिका शांति का रोल अदा किया। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाओ न जाओ। इस साल उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें चाहत, दुश्मन, एक नारी एक ब्रह्मचारी, कठपुतली, लड़की पसंद है, मेला, तेरे मेरे सपने और उपासना शामिल थी। इसी साल फिल्म दुश्मन के सेट पर एक अजीब हादसा हो गया जब गांव में चल रही फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना अपने फैंस के बीच फंस गए थे और लोगों ने उनकी शर्ट तक फाड़ डाली। ऐसे में अपनी जान पर खेलकर मुमताज ने भीड़ के आगे ढाल बनते हुए राजेश खन्ना को बचाया। अगर मुमताज नहीं होती तो उस दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। 1972 में भी उन्होंने 8 फिल्मों में काम किए, जिनमें राजेश खन्ना के साथ आई अपना देश, रूप तेरा मस्ताना, तांगे वाला, धड़कन, प्यार दीवाना और अपराध प्रमुख थी। गजरा लगा के गजरा सजा के बिजली गिरा के जइयो ना। फिल्म अपराध में पहली और आखिरी बार मुमताज ने बिकनी पहनी थी और एक्सपोज किया था। इस बारे में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि फिल्म के निर्देशक फिरोज खान ने उन्हें जब यह महसूस कराया कि बिकनी में वह भद्दी नहीं लगेंगी, तभी उन्होंने यह पोशाक पहनना मंजूर किया। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा। बाद में फिरोज खान के साथ उनका नाम भी जुड़ा। अगले साल यानी 1973 में मुमताज ने फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा मशहूर है कि जब उन्हें पता चला कि अमिताभ उनकी मर्सिडीज कार को काफी पसंद करते हैं, तब उन्होंने बिना किसी को बताए उस कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और खुद अमिताभ की साधारण कार ले ली। इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म में झील के उस पार, प्यार का रिश्ता और लोफर हिट रही। 1974 में शशि कपूर ने मुमताज को एनएन-सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर में अपने साथ काम करने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया तो वो चौंक पड़ी। दरअसल शशि कपूर ने 2 साल पहले 1971 में मनमोहन देसाई की फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तब इस फिल्म में राजेश खन्ना को लिया गया था। मुमताज ने पुरानी बातों का कोई मलाल नहीं रखा और शशि कपूर के साथ बेहतरीन ढंग से काम किया। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। इस साल उनकी राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्में आई, जिनके नाम थे आपकी कसम और रोटी। जो ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसने खूब लोकप्रियता बटोरी। वहीं मनमोहन देसाई की फिल्म रोटी एक एक्शन थ्रिलर थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। अबे जब तेरे को मालूम था कि 2 साल से अनाज उगा ही नहीं तो फिर एडवांस क्यों लिया था? पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये। हालांकि 60 और 70 के दशक की पुरानी हीरोइनें घमंड और ईर्ष्या के कारण मुमताज से बात नहीं करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। मुमताज की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देव आनंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके साथ काम करना चाहते थे। कहते हैं जब वो 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी का ऑफर दे दिया था, लेकिन तब कपूर परिवार में लड़कियों या बहुओं को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी और मुमताज अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए शादी से इनकार कर दिया। बाद के वर्षों में भी कई अभिनेताओं के साथ उनका नाम जुड़ा, जिनमें दारा सिंह, शशि कपूर, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना प्रमुख थे। राजेश खन्ना और मुमताज के किस्से तो कई साल तक मीडिया की सुर्खियां बने रहे,
जिन पर मार्च 1973 में तब विराम लगा जब इस सुपरस्टार ने डिम्पल कपाडिया से शादी कर ली। 1974 में मुमताज ने एक NRI व्यवसायी मधुर माधवानी से शादी कर सबको चौंका दिया। उस दौरान मयूर का कारोबार युगांडा में फैला था और वो लंदन में बसे थे। शादी के बाद भी मुमताज ने कई फिल्मों में अभिनय किया जो खासी लोकप्रिय थी, लेकिन अपने करियर के पीक पर मुमताज अपने पति के साथ विदेश जाकर बस गईं। उन्होंने 1975 में आई फिल्में प्रेम कहानी और लफंगे में जबरदस्त अभिनय किया था। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की हो। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब लोकप्रिय रहीं। इब लगन लगी क्या करना, इब लगन लगी, इब लगन लगी। मुमताज 1976 में रिलीज फिल्म नागिन में गेस्ट अपीयरेंस में उतरी थी और इस मल्टी स्टार फिल्म में भी अपना खासा प्रभाव छोड़ गईं। कहा जाता है कि इस फिल्म में छोटी सी भूमिका के लिए उन्हें 8 लाख रुपए दिए गए थे, जो उस समय की कई नामी हीरोइनों की पूरी फिल्म की फीस होती थी। इसके बाद 1990 में वो एक फिल्म अंधिया में बतौर मेहमान कलाकार नजर आई थी। प्यार को बदनाम मत करो, तुम जैसे रईसजादों को प्यार की नहीं, सिर्फ एक। मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया जब पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तब उनकी उम्र 54 साल थी। जल्द ही उनका इलाज शुरू हुआ और कीमोथेरेपी की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई। उनके सारे बाल झड़ चुके थे, यहाँ तक कि पलकों और भौहों के बाल भी नहीं बचे थे। वो घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। मुमताज की 2 बेटियां हैं, जिनमें एक नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे और फिल्म अभिनेता रह चुके फरदीन खान से हुई है। उनकी दूसरी बेटी तान्या ने मशहूर इटालियन होटेलियर मार्को सिल्ला से शादी की है। सन 2020 में अचानक अफवाह उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए खबर उड़ी और लोगों ने इसे सही भी मान लिया। सच का पता तब चला जब मुमताज की बेटी तान्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मां का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कह रही थी कि वो जिंदा है, स्वस्थ है और मुंबई से दूर लंदन में रह रही हैं। मुमताज पिछले कुछ वर्षों से भारत में ही रह रही हैं। वो रियलिटी शोज में और पॉडकास्ट पर अपने दौर की किस्से सुनाती और राज खोलते नजर आ रही हैं। हाल ही में कुछ मीडिया इंटरव्यू में मुमताज ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी हस्तियां थीं जो उनसे शादी करना चाहती थीं। उन्होंने कहा था कि शम्मी कपूर के अलावा निर्देशक BR चोपड़ा ने भी उन्हें प्रपोज किया था। काफी मर्तबा उन्होंने मुझे कहा, ए मोटी, आई लव यू यार, कम ऑन मैरी मी, ए मोटी। बट यू सी, टू हैव सच अ गुड क्लोज रिलेशन विद एनीबॉडी, यू हैव टू फॉल इन लव विद अ पर्सन। हमारी टीम मुमताज साहिबा की लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना करती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास मुमताज से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें बताएं। तो दीजिए अपने दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।